हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की और देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट किस मकसद के लिए और किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट एक टू वे सिलेक्शन है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट की और हमने देखा कि वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव मौजूद होता है और अगर हमारी कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, अदरवाइज वो ऑल टुगेदर स्किप हो जाती हैं स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। लेकिन यहां पर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे, टू ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उन दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। मैं यहाँ पे बार बार जब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या सिंपल स्टेटमेंट का वर्ड यूज करता हूँ ऐसा इसलिए है कि आप कंडीशन के ट्रू होने पे एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जिन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि एल्स के सेक्शन में लिखा गया होगा। इट मींस कि इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमें इफ के साथ साथ एल्स की सूरत में भी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो प्रोवाइड करना पड़ती हैं। किसी भी सिचुएशन में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। जाहिर सी बात है या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इफ के बाद जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। किसी भी सूरत में ना तो दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं और ना ही दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप हो सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि कंडीशन ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो और ये भी मुमकिन नहीं है कि कंडीशन ट्रू और फॉल्स में से कुछ भी ना हो। तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इसलिए दोनों में से एक सेट ऑफ स्टेटमेंट तो लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करेगा। आइए अब देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिंपली आप वर्ड यूज करते हैं इफ का, जैसे आप सिंपल इफ स्टेटमेंट में करते हैं। उसके बाद आप पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान कंडीशन इंपोज करते हैं और फिर आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में तो फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने प्रीवियसली कहा कि आप इसे अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपको एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना हो, आप कर्ली ब्रेसेस का पेयर जरूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं कर्ली ब्रेस को, क्योंकि सिंटेक्स एरर प्रोड्यूस नहीं होगा अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे एल्स का वर्ड, एल्स भी एक कीवर्ड है, और फिर उसके बाद आप वो सिंगल स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। तो अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स या कंपाउंड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में, तो फिर जो सिंटेक्स है वो इस तरह से होगा। आप इफ का वर्ड यूज करेंगे, कंडीशन इंपोज करेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान आप वो स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे जो कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद आप एल्स का कीवर्ड यूज करने के बाद दोबारा कर्ली ब्रेसेस का पेयर इस्तेमाल करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान आप वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो आप कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट की तरह कंडीशन लगाने के बाद आपको सेमीकोलन नहीं टाइप करना। आइए अब बात करते हैं एग्जांपल की। फर्ज कीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स a और b मौजूद हैं और दोनों वेरिएबल्स में कोई नंबर स्टोर्ड है। हम इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से करना ये चाहते हैं कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज इक्वल हों तो हम चाहते हैं कि मैसेज प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे कि नंबर्स आर इक्वल, और अगर इन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर्ड वैल्यूज डिफरेंट हैं तो फिर मैसेज प्रिंट हो जाए कि नंबर्स आर डिफरेंट। इसके लिए हमें करना ये होगा, सिंपली हम इफ के बाद कंडीशन इंपोज करेंगे और यहाँ पर इक्वालिटी चेक करेंगे कि क्या a बराबर है b के, और उसके फौरन बाद देखिए कि सेमीकोलन का इस्तेमाल किए बिना हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और मैसेज प्रिंट करवा दिया कि नंबर्स आर इक्वल। अब अगर कंडीशन ट्रू हुई यानी दोनों वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज इक्वल हुई तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि नंबर्स आर इक्वल, और अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरा मैसेज जो एल्स पार्ट के बाद है
वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रिंटफ स्टेटमेंट काम करेगी। और इस सूरत में जो पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट है यानी नंबर्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से काम करेगा कि आपकी कंडीशन पहले इवेल्युएट की जाएगी। अब कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होने की सूरत में भी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स होने की सूरत में भी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव करके रखा हुआ है, और ये प्रोग्राम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें ये बताएगा कि यूजर की तरफ से एंटर्ड करदा कोई डिजिट इवन है या ऑड। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम n रखा है मैंने, और जिसकी डाटा टाइप इंट है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया। अब मैं यूजर को एक मैसेज देता हूँ printf की मदद से एंटर अ नंबर, और उसके बाद यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा उसके लिए मैं scanf फंक्शन का इस्तेमाल करके वो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल n में। उसके बाद मैं कंडीशन इंपोज कर, यहाँ से बेसिकली हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। हमने वर्ड यूज किया इफ, और ये हमारी कंडीशन है, और कंडीशन मैंने लगाई n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि हमने मॉड्यूलस का साइन यूज किया। मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो हमें रिटर्न करता है। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पे डबल इक्वल साइन का इस्तेमाल किया, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी हमने इक्वालिटी चेक करनी होगी तो हम डबल इक्वल साइन का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल इक्वल साइन का इस्तेमाल करने पर वो असाइनमेंट का ऑपरेटर कंसीडर किया जाएगा और आपकी वो वैल्यू असाइन हो जाएगी उस वेरिएबल को, इसलिए हमेशा आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। ये वो मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स ज्यादातर करते हैं, और आपकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहने की वजह से हमेशा आपका जो पहली स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, एल्स पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हमने यहाँ पर कंडीशन के बाद देखिए सेमीकोलन नहीं लगाया, जैसे हमने पहले बात की, जब आप कंडीशन इंपोज करेंगे कंडीशन के बाद आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। हमें चूंकि एक सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है, इसलिए हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ और फॉर्मेट स्पेसिफायर इज इवन और फिर कॉमा n। अब इससे होगा ये कि वेरिएबल n में जो भी यूजर की तरफ से एंटर करदा वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी मैसेज के साथ। फॉर एग्जांपल 48 है तो 48 इज इवन यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशन काम किस तरह से करेगी। यूजर की जो एंटर करदा वैल्यू है वो वेरिएबल n में स्टोर्ड है। अब 2 पे आप जब किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो 0 सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में आता है जब वो वैल्यू पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो इट मींस कि वो वैल्यू इवन होगी। इसलिए आपकी ये प्रिंटफ स्टेटमेंट उसी सूरत में काम करेगी अगर यूजर की तरफ से एंटर करदा वैल्यू इवन होगी। अगर आपके एंटर करदा वैल्यू को 2 पे डिवाइड करने के बाद 0 नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। इट मींस कि ये कंडीशन फिर आपकी फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंटफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगी, बल्कि एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर आपका मैसेज प्रिंट होगा फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज ऑड। और यहाँ पे एंड में आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर, तो जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 57 है यूजर ने जो एंटर की है, 57 इज ऑड का मैसेज हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। एंड पे हमेशा की तरह हमने गेट कैरेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई एरर नहीं आ रहा हमारे पास। मैं इसे रन करता हूँ और मैं पहले एक इवन वैल्यू एंटर करता हूँ, तो मैं 66 एंटर करता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने एंटर प्रेस किया 66 जो है वो स्टोर्ड हो गया n वेरिएबल में। 66 को 2 पे डिवाइड किया गया तो आपका रिमाइंडर या मॉडुलस जो है वो 0 आया। कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होने की वजह से आपका जो मैसेज प्रिंट हुआ वो आ रहा है 66 इज इवन। मैं एक मरतबा कोई भी की प्रेस करता हूँ और दोबारा से इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, और अब की बार मैं कोई ऑड वैल्यू दूंगा, तो मैंने 89 एंटर किया। अब जो ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ 89 स्टोर्ड हो गया n वेरिएबल में। 89 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 0 नहीं बचता, क्योंकि 89 पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। इट मींस कि कंडीशन फॉल्स होगी और एल्स पार्ट आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूट हो गया।